गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो हमारे पास JOIT नाम से सीरीज़ चला रही रखी है हमने। ये आपके JO आने वाले एग्ज़ाम JO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो किस में करता है? डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसका डाटा को प्राइमरी गोल है। किसका है? कंप्यूटर सिस्टम का। कौन करता है? ये आपके पास CPU। ठीक है, ध्यान रखना अपने CPU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? आपने ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या आई थी हमारे पास? IC चिप आई थी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आई थी हमारे पास। सेकंड जनरेशन में क्या आई थी हमारे पास? ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारे पास? वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। और फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? लैपटॉप है, नोटबुक है, डेस्कटॉप है, या वर्क स्टेशन स्मॉलेस्ट है? तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास नोटबुक। स्मॉलेस्ट पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, नोटबुक। उससे बाद आते हैं लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप, और फिर आते हैं वर्क स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज टू ओके। ओके करने के लिए कौन सा बटन होता है हमारे पास? लेफ्ट, राइट, मिडल या व्हील? तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट। लेफ्ट से हम ओके करते हैं। आपने देखा होगा माउस कुछ ऐसे होता है, उसमें एक लाइन यहाँ से हम ओके करते हैं। ध्यान रखना है आपने। यहाँ से हमारे पास अगर हम ये दबाते हैं स्पेशल मेन्यू रिफ्रेश का, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन पुल डाउन मेन्यू खुलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिवाइस कैन यूज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा एंड प्रोग्राम में डिफरेंस कौन सा करता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंशिएट करता है डाटा और प्रोग्राम के बीच में। ठीक है, प्रोग्राम जब हम किसी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के टाइप में लिखते हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। इसमें से पार्ट बताना है अपने सिस्टम यूनिट का। तो सिस्टम यूनिट का पार्ट फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है, CD-ROM है, या CPU है? तो जो सिस्टम यूनिट का हमारे पास पार्ट है वो है CPU। ठीक है, CPU एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। CD-ROM इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, बस में क्या होते हैं? बस में हमारे पास टर्मिनल होते हैं और कुछ होते हैं नोड्स। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट है? ये है हमारे पास कोबाल। ध्यान रखना है आपने, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कोबाल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, और आपसे पूछा जाए कि साइंटिस्ट पर्पज़ के लिए, तो साइंटिस्ट वर्क किए थे हमारे पास फोर्टेन है, जो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कवर किया गया था, फोर्टेन को ही। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? आपने ध्यान रखना है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की वो है बाइट। बाइट के बाद आती है हमारे पास नीबल। नीबल फिर आती है हमारे पास बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर आती है हमारे पास पैराबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, फिर जीटाबाइट। ऐसे हमारे पास बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MS-DOS द कमांड दैट क्रिएट द क्लियर द स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है? आपने ध्यान रखना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा CLCSI क्लियर कमांड। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टिंग एट वंस प्लेस इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? जब हम काफ़ी सारे कंप्यूटर एक जगह कनेक्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना है, वाइड का वैन का जो एग्जांपल है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास इंटरनेट, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मोस्ट
द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकली नेटवर्क इज, उसे कहते हैं हम नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, या नन ऑफ दीज। जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहते हैं नेटवर्क सर्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इज टिपिकली नेटवर्क। तो नेटवर्क को क्या कहते हैं हम? सर्वर। क्लाइंट कौन होते हैं? जो हमारे पास यूजर होते हैं नेटवर्क के। नेक्स्ट है हमारे पास एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द कंप्लीट इंटरकनेक्शन नेटवर्क टोपोलॉजी इज। अल्टरनेटिव नेम और कंप्लीट इंटरकनेक्शन नेटवर्क टोपोलॉजी इज, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम मेश। ठीक है, यानी कि इंटरकनेक्शन काफ़ी सारी टोपोलॉजी से बनकर मिलता है मेश, दो या दो से अधिक। नेक्स्ट है हमारे पास अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज, क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं उसे, या यूआरएल कहते हैं, या हाइपर लिंक कहते हैं। उसे कहते हैं हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, उसे कहते हैं हम हाइपर लिंक। अब एमएस वर्ड में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की गया है कंट्रोल प्लस के। ध्यान रखना है आपने, कंट्रोल प्लस के, ध्यान रखना है, एच नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल प्लस एच नहीं होगा, कंट्रोल प्लस के हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस इनटू, तो कहाँ पर स्टोर होती है? वो होती है हमारे पास क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड में ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड, ये हमारे पास दोबारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो इसमें से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की फाइल कौन सी है क्रिएट करने के लिए? जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर की फाइल होती है डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू सेट अ बैंड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा, इनेक, इडवैक, एबसेक, या मार्क वन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा JOIT से, जिसमें भी आपके पास कंप्यूटर आता है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा सेट ऑफ बीड्स। बीड्स यानी कि मोती, ठीक है, मोतियों की माला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो कौन सी जनरेशन का है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम? तो एक्सपर्ट सिस्टम जो हमारे पास है वो है हमारे पास 5th जनरेशन का, यानी कि रोबोटिक की बात करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो इसमें से आपको इनपुट डिवाइस का एग्जांपल बताना है। इनपुट डिवाइस का जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिपोर्ट, तो इसमें से पोल्यूटर करता है, आपने ध्यान रखना है, पोलेटर, आपने लेजर प्रिंटर में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच पोर्ट कैन बी आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स, तो कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है हमारे पास ट्रांसमिट फाइल करने के लिए? भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फायर वायर पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कोल्ड, तो मेन फोल्डर का स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं? हमारे पास मेन फोल्डर होता है जो स्टोरेज डिवाइस का, उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैव द शॉर्टेस्ट एसेस टाइम, तो इसमें से शॉर्टेस्ट एसेस टाइम कौन सी लेती है? आपने ध्यान रखना है, कैच मेमोरी शॉर्टेस्ट एसेस टाइम लेती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आती है हमारे पास रैम, रैम के बाद आती है रोम, उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टोरेज जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी नंबर, तो इसमें से बाइनरी नंबर आपने ध्यान रखना है, इसमें से बाइनरी नंबर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जिसको लिखते हैं 110 की फॉर्म है, 10 की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, तो फ्लोटिंग पॉइंट किस रिप्रेजेंट किसके लिए करा जाता है? बूलियन वैल्यू के लिए, रियल इंटीजर के लिए, वोल नंबर के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल इंटीजर के लिए हमारे पास क्या होता है? बूलियन वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट इज यूज टू स्टोर, रियल इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर में आता है? तो ध्यान रखना है आपने, सॉफ्टवेयर एक जनरली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से लो लेवल लैंग्वेज क्या है, बोथ ए एंड बी दोनों कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी, असेंबली लैंग्वेज भी। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ट्रांसलेटर क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो ध्यान रखना है आपने इसको, जैसे ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास, ध्यान रखना है ट्रांसलेटर कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, आपने ध्यान रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।